नमस्कार दोस्तों, खेराड़ क्लास में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान के इतिहास के स्रोत में हमारा अगला वीडियो है दोस्तों। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वो है हमारी मालव जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। घटियाला अभिलेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य है। यहाँ पर असत्य पूछा गया है। अभिलेख में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का विवरण है, ये सत्य कथन है। अभिलेख में मग जातीय ब्राह्मणों का उल्लेख है, यह भी सत्य है। अभिलेख में नागभट्ट पष्ट के राजधानी को मंडोर में स्थानांतरित करने का विवरण है, यही असत्य है। यहाँ पर असत्य पूछा गया तो हमारा सही आंसर होगा 3 नंबर। यहाँ पर हमारा सही आंसर 3 नंबर होगा। चित्तौड़ की टकसाल में मुगल शासकों अकबर व जहांगीर के समय डाले गए सिक्के क्या कहलाते थे? चित्तौड़ की टकसाल में मुगल शासकों अकबर व जहांगीर के समय डाले गए सिक्के क्या कहलाते थे? तो वो सिक्के कहलाते थे सिक्का एलची। वो सिक्के कहलाते थे सिक्का एलची। मारवाड़ में प्रचलित रहे आदि वराह शैली। मारवाड़ में प्रचलित रहे आदि वराह शैली के सिक्कों का संबंध किस राजवंश से है? आदि वराह शैली के सिक्कों का संबंध तो है दोस्तों गुज्जर प्रतिहार। वो कौन सा है? गुज्जर प्रतिहार। आदि वराह शैली किससे संबंधित है? गुज्जर प्रतिहार से संबंधित है। 1486 ईस्वी में बूंदी में महाराव राम सिंह के समय किस प्रकार के सिक्के प्रचलन में थे? 1486 ईस्वी में बूंदी में महाराव राम सिंह के समय कटार सहित सिक्के प्रचलन में थे। कौन से सिक्के प्रचलन में थे? कटार सहित सिक्के। बूंदी में 1886 में कटार सही रुपया बनाया गया, जिसमें एक तरफ महारानी विक्टोरिया वह कटार का चिन्ह था, वही दूसरी तरफ बूंदी से राम सिंह 1843 अंकित था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में मुद्राएं रियासत सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा गया है, सुमेलित नहीं है। तो अकेसाई सिक्के जैसलमेर में थे। अकेसाई सिक्के कहाँ पर है? जैसलमेर में ही है। और झारशाही सिक्के ये भी जयपुर में ही है। अकेसाई जैसलमेर में ही है। गजशाही सिक्के बीकानेर में ही है। यहाँ पर हमारा सुमेलित नहीं है में सही आंसर विजयशाही सिक्के होगा। विजयशाही सिक्के दोस्तों झालावाड़ में न होकर ये कहाँ पर है? मारवाड़ में। कहाँ पर है? मारवाड़ में। विजयशाही सिक्के मारवाड़ रियासत में प्रचलित थे। ये सिक्के सोने, चांदी व तांबे के बनाए जाते थे। इन सिक्कों को महाराज भीम सिंह ने मान सिंह के समय बनाया था। विजयशाही सिक्कों को महाराज भीम सिंह ने मान सिंह के समय में बनाया था। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है में हमारा सही आंसर होगा विजयशाही झालावाड़। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख, शिलालेख या जिला स्थान सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी सुमेलित नहीं है पूछा गया है, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा घटियाला जैसलमेर। घटियाला दोस्तों ये जोधपुर में है। घटियाला कहाँ पर है? जोधपुर में। घटियाला जोधपुर में है दोस्तों। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में ही है। मानमोरी चित्तौड़गढ़ में, चिरवा उदयपुर में। लेकिन घटियाला कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। इसलिए यहाँ पर सुमेलित नहीं है में हमारा सही आंसर होगा 3 नंबर। बैराट जयपुर के पास बेम की डोंगरी के तल पर एक स्थान के शिलालेख बैराट शिलालेख व लघु शिलालेख की खोज की गई। तो ये बैराट शिलालेख व लघु शिलालेख ये किससे संबंधित थे? तो ये अशोक से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? अशोक से संबंधित है। तो हमारा यहां पर सही आंसर होगा अशोक। रशिया की क्षत्रिय अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है। रशिया की क्षत्रिय अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण है। तो रशिया की क्षत्रिय अभिलेख पर नरवर्मा का नाम उत्कीर्ण है। किसका नाम उत्कीर्ण है? नरवर्मा का। तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा नरवर्मा। गोसुंडी का शिलालेख किस जिले से प्राप्त हुआ? गोसुंडी का शिलालेख
किस जिले से प्राप्त हुआ? तो गोशुंडी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। चित्तौड़गढ़ से 7 मील दूर, चित्तौड़गढ़ से 7 मील दूर गोशुंडी गांव में कई शिलाखंडों में यह टूटा हुआ मिला था। कई शिलाखंडों में यह टूटा हुआ मिला था। इसकी भाषा संस्कृति व लिपि ब्राह्मी लिपि थी। लिपि इसकी कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। और वर्तमान में यह गोशुंडी शिलालेख उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर चित्तौड़ होगा, क्योंकि यहाँ पर किस जिले से प्राप्त हुआ है पूछा गया है, तो प्राप्त यह चित्तौड़गढ़ से हुआ है। ढींगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया क्या है? ढींगला, भिंडला, नाथद्वारिया क्या है? तो ये मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्कों के नाम है। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्कों के नाम है दोस्तों। मेवाड़ में तांबे के कई तरह के सिक्के चलते थे, जिनको ढींगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया, त्रिशूलिया, भिलाड़ी आदि नामों से जाना जाता था। रियासतों व उनमें प्रचलित सिक्कों का कौन सा युग्म असंगत है? रियासतों व उनमें प्रचलित सिक्कों का कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पर भी असंगत पूछा गया है। तो रावशाही सिक्के अलवर में चलते थे, ये सही है। माणक शाही सिक्के ये करौली में चलते थे, ये भी सही है। भीम शाही सिक्के जोधपुर में चलते थे, लेकिन जार शाही सिक्के मारवाड़ में न चल कर ये कहाँ पर चलते थे? जयपुर में चलते थे। कहाँ पर चलते थे? ये जयपुर रियासत में चलते थे। तो यहाँ पर असंगत है, तो असंगत हमारा यहाँ पर जार शाही होगा दोस्तों। असंगत कौन सा होगा? जार शाही होगा। गधिया सिक्के किस रियासत से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों गधिया सिक्के मेवाड़ रियासत से प्राप्त होते हैं। किस रियासत से प्राप्त होते थे? मेवाड़ रियासत से। मोखरी यूप अभिलेख निम्न में से कहां से प्राप्त हुए? मोखरी यूप अभिलेख निम्न में से कहां से प्राप्त हुए? तो मोखरी यूप अभिलेख बड़ला से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? बड़ला से। बारां जिले के बड़ला नामक स्थान पर कुल 3 यूप स्तंभ प्राप्त हुए थे। इनमें मोखरी वंश के शासकों का, कौन से शासकों का? मोखरी वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। तो मोखरी यूप अभिलेख जो 238 ईस्वी में मिला है, उसको बड़वा से मिला है। कहां से मिला है? बड़वा से। निम्न में से कौन सा शिलालेख सांबर और अजमेर के चौहान राजवंश की वंशावली व उनकी उपलब्धियों, चौहानों के राजवंश की वंशावली व उपलब्धियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? तो वह कौन सा शिलालेख है जो चौहानों की वंशावली व उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त कराता है? तो वो है दोस्तों बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बिजोलिया शिलालेख। किस स्थान से आहत सिक्के प्राप्त नहीं हुए? यहाँ पर भी नहीं हुए पूछा गया है। किस स्थान से आहत सिक्के प्राप्त नहीं हुए? तो वो है तिलवाड़ा। क्या है वो? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा से आहत सिक्के प्राप्त नहीं हुए। नोह से प्राप्त हुए हैं, रेड से प्राप्त हुए हैं, सामर से प्राप्त हुए हैं, लेकिन तिलवाड़ा ऐसा स्थान है जहां से आहत सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। निम्नांकित में से किस अभिलेख से राजस्थान में मौर्य साम्राज्य के अस्तित्व की जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य के अस्तित्व की जानकारी निम्न में से किससे मिलती है? तो वह कनशुआ अभिलेख। किस अभिलेख से मिलती है? कनशुआ अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी सही सुमेलित नहीं है, वही पूछा गया है। तो गंगधार पाषाण अभिलेख ये 480 विक्रम संवत का, ये सही है। बड़वा यूप अभिलेख ये 295 का, ये भी सही है। मंडोर अभिलेख ये विक्रम संवत 894 का, ये भी सही है। हर्षनाथ मंदिर अभिलेख ये विक्रम संवत 930 का न होकर ये विक्रम संवत 1030 का है। किसका है? 1030 का है। विक्रम संवत 1030 का है।